में से बहुत सारे लोगों ने थायराइड कैंसर के बारे में सुना होगा या आसपास हमारे भी जो लोग हैं उनमें सुनने में आया होगा कि इनको थायराइड कैंसर हुआ है। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि थायराइड कैंसर क्या होता है और इसे कैसे डायग्नोस किया जाता है। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर जितेश राजपुरोहित है। मैं कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, स्पेशलिटी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी हॉस्पिटल मुंबई में। तो पहले समझेंगे कि थायराइड जो है ये क्या काम का है और क्या चीज़ होती है ये थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड एक बटरफ्लाई शेप ग्लैंड होता है जो हमारे गले में सिचुएटेड है, हमारे वॉइस बॉक्स के आगे। और ये इसका जो मेन फंक्शन होता है हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना होता है। इस पे एक स्पेसिफिक हार्मोन जिसे हम थायरॉक्सिन हार्मोन कहते हैं, ये इसे सेक्रीट करता है जो कि हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। इसके अलावा इसके आसपास पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होते हैं जो हमारे बॉडी में कैल्शियम को रेगुलेट करते हैं। तो जब इस ग्लैंड के अंदर कोई ट्यूमर होता है तो इसे हम कहेंगे थायराइड कैंसर। थायराइड कैंसर एक बहुत ही छोटा ग्रुप है जिसमें जो थायराइड ग्लैंड में पाया जाता है। मेजॉरिटी ऑफ द थायराइड ग्लैंड में जो लीशन होता है या फिर मास होता है, गांठ होती है, ये बेनाइन होती है। बहुत 2 to 3% पेशेंट्स में ये मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कौन से टाइप के कैंसर्स होते हैं थायराइड में, ये भी हम समझेंगे आज कि थायराइड ग्लैंड में 4 टाइप के स्पेसिफिकली कैंसर्स होते हैं। पहला होता है पैपिलरी कार्सिनोमा थायराइड जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है, 80% पेशेंट्स में पाया जाता है। दूसरा होता है फॉलिकुलर कार्सिनोमा, ये सेकंड टाइप ऑफ कैंसर है, ये अराउंड 15% पेशेंट्स में पाया जाता है। इसके अलावा थर्ड टाइप का कैंसर है वो मेडुलरी कार्सिनोमा थायराइड है, ये अराउंड 2% पेशेंट्स में होता है। और एक जो सबसे लास्ट रेयर टाइप ऑफ मैलिग्नेंसी होता है जिसे हम एनाप्लास्टिक कैंसर कहते हैं, एनाप्लास्टिक थायराइड कैंसर। तो थायराइड कैंसर को हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं? पहले नॉर्मली जब ये इनिशियल फेजेस में होता है या अर्ली स्टेजेस में होता है तो पेशेंट्स को कोई सिम्टम नहीं होता है सिवाय गले में गांठ के। तो इसके अलावा नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, बहुत आलस आना, बहुत थकावट लगना, अचानक से ठंडी लग जाना, वेट लॉस होना, ये सब एक नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स है जो थायराइड कैंसर में पाए जाते हैं। यूजुअली जो किसी पेशेंट को देखते हैं कि गले में गांठ है, थायराइड में गांठ है, एग्जामिनेशन करने के बाद जब हमें लगता है कि ये थायराइड में कुछ हो सकता है तो हम एक सबसे पहले बेसिक टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट, जिसे हम थायराइड फंक्शन टेस्ट कहते हैं। इसमें हम 3 चीज़ें देखते हैं, आपका T3 लेवल देखा जाता है, T4 लेवल देखा जाता है और TSH लेवल देखा जाता है। T3 और T4 जो है नॉर्मल, हमारा जो पेरिफेरली बॉडी में जो सर्कुलेशन हो रहा है उसमें ये नॉर्मल हार्मोन होता है। जब ये हार्मोन एक स्पेसिफाइड लिमिट के ऊपर जब चला जाता है तो ये फीडबैक सिस्टम देता है हमारे ब्रेन को, और उसे वहाँ से एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसे हम TSH कहते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और जब हमारे बॉडी में थायराइड हार्मोन ज़्यादा है तो ये हमारा बॉडी जो है ब्रेन को सिग्नल देगा कि ये आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन ज़्यादा है तो आप इसे कम करिए, तो TSH का जो लेवल है वो कम हो जाएगा। और जब हमारे बॉडी में थायराइड हार्मोन की ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे प्रेगनेंसी हो गया या फिर हमारा जो मेटाबॉलिज्म अगर जब ज़्यादा है तो हमारे बॉडी में थायराइड हार्मोन की ज़रूरत है, तो तभी अगेन फिर हमारा बॉडी जो है ब्रेन को सिग्नल्स देता है कि अभी आपको थायराइड हार्मोन बनाना है, तो TSH का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। तो जब TSH हम ये टेस्ट देखते हैं, थायराइड फंक्शन टेस्ट, इसमें हम तीनों चीज़ को एनालाइज करते हैं। T3 T4 नॉर्मल है और TSH हार्मोन अगर कम है, इसका मतलब जो ब्रेन से जो स्टिमुलस है वो कम आ रहा है, या फिर जो थायराइड हार्मोन जो है मेजॉरिटीली एक नोड्यूल से प्रोड्यूस हो रहा है और बाकी जो थायराइड जो ग्लैंड है उसमें से उतना सिक्रीशन नहीं आ रहा है। तो इस कंडीशन में आपका TSH लेवल कम होगा और बाकी नॉर्मल थायराइड हार्मोन्स नॉर्मल होंगे। और जबकि आपका जो थायराइड अगर जो नोड्यूल है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है और बाकी का थायराइड ग्लैंड भी काम नहीं कर रहा है, तो TSH लेवल आपका बढ़ जाएगा और T3 T4 जो लेवल है वो कम हो जाएगा। तो ये हो गया एक बेसिक सिंपल ब्लड टेस्ट जिससे हम पता चलेगा कि आपका थायराइड ग्लैंड का स्टेटस क्या है। सेकेंड स्टेप होता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में हमें पता चलेगा कि कितने टाइप के, कितने नोड्यूल्स हैं या कितनी गांठें हैं आपके थायराइड ग्लैंड में, और उन सब का एक ग्रॉस पिक्चर भी मिल जाएगा कि किस तरह से वो बिनाइन जो होता है वो एकदम कैप्सूल होता है उसके आसपास,
उसका शेप सर्कुलर होता है, टेंस रहता है, अगर उसके अंदर फ्लूइड है, ये सब चीज़ें हमें पता चलती है। इसके अलावा माइक्रो कैल्सिफिकेशन हो गया, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है जो हमें अल्ट्रासाउंड पे भी पता चल जाता है। तो इससे हमें ग्रॉसली पता पिक्चर मिल जाएगी कि आपका थायराइड या बेनाइन की तरफ जा रहा है या मैलिग्नेंट की तरफ जा रहा है। इसके बाद जो है हम एक रेडियो न्यूक्लाइड स्कैन करते हैं, जिसे हम कहते हैं थायरो आयोडीन स्कैन। इससे हमें पता चलेगा कि आपका जो नोड्यूल है वो ज़्यादा फंक्शन कर रहा है या कम फंक्शन कर रहा है। इससे भी डिपेंड करता है कि अगर आपका जो हॉट नोड्यूल जिसे हम कहते हैं कि अगर ज़्यादा फंक्शन कर रहा है तो उसमें मैलिग्नेंसी के चांसेस होते हैं। जो कोल्ड नोड्यूल है उसमें भी मैलिग्नेंसी के चांसेस होते हैं, बट इतना बताना जो इनफैक्ट कोल्ड नोड्यूल होता है या जो काम नहीं कर रहे हो उसमें ज़्यादातर मैलिग्नेंसी होने के चांसेस होते हैं। तो रेडियो आयोडीन स्कैन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और स्पेसिफिक स्कैन है, जिससे हमें थायराइड जो नोड्यूल है उसके फंक्शन के बारे में पता चलेगा और कुछ हद से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मैलिग्नेंसी है या नहीं। इसके बाद होता है बायोप्सी स्कैन। बायोप्सी में हम 2 टाइप की बायोप्सी कर सकते हैं, एक होता है ट्रू कट बायोप्सी, एक होता है एफएनएसी। एफएनएसी में एक छोटी सी नीडल जाती है आपके थायराइड ग्लैंड के अंदर जहाँ पे नोड्यूल है, वहाँ से हम एक एस्पिरेशन से थोड़ा सा टिश्यू निकाल लेते हैं और वो टिश्यू हम अपना स्लाइड्स के ऊपर स्प्रेड आउट करके उसे माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन करते हैं, जिससे भी हमें काफ़ी हद तक पता चल जाता है कि ये मैलिग्नेंसी है या नहीं। थायराइड एफएनएसी बहुत स्पेसिफिक स्कैन है, सेंसिटिविटी भी काफ़ी अच्छी है, एक्सेप्ट फॉर फॉलिकुलर नियोप्लाज्म। फॉलिकुलर नियोप्लाज्म में कैप्सूल ऑलरेडी रहता है, तो जब तक कि वो कैप्सूल को ट्यूमर उसको जब इन्वेड नहीं कर देता या उसको इन्फिल्ट्रेट नहीं कर देता, तब तक हम कह नहीं सकते कि ये मैलिग्नेंसी है या नहीं। तो इससे ये पर्टिकुलर एक टाइप ऑफ मैलिग्नेंसी में ये एफएनएसी आपका काम नहीं आएगा। उस चीज़ में हमें वो पूरा जो नोड्यूल है या पूरा उस साइड का जो थायराइड ग्लैंड है उसको पूरा निकाल के हमें फ्रोजन सेक्शन के लिए भेजना पड़ेगा। फ्रोजन सेक्शन के भी लिमिटेशन है। फॉलिकुलर नियोप्लाज्म का बहुत बार फ्रोजन सेक्शन में भी पता नहीं चलता। फाइनल जब रिपोर्ट उसका एडवांस टेस्टिंग होगा उसमें हमें पता चलेगा कि ये मैलिग्नेंसी है या नहीं। दूसरा टाइप हो गया ट्रू कट बायोप्सी, जिसे हम गन के थ्रू हमें एक नीडल अंडा इंजेक्ट करते हैं आपके थायराइड नोड्यूल के अंदर और वो एक कोर निकालता है और वो कोर हम बायोप्सी उसके जो छोटे छोटे स्लाइस बना के उसे हम माइक्रोस्कोप के अंदर चेक करते हैं। ये थोड़ा इन्वेजिव टेस्ट हो जाता है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपको एफएनएसी एडवाइस किया जाएगा, और अगर आपके गले में और कहीं स्प्रेड है जैसे कि लिम्फ नोड्स वगैरह है तो उसे हम जो लिम्फ नोड बायोप्सी करके भी हमें पता चल सकता है ये मैलिग्नेंसी है या नहीं। तो इसके अलावा आपका जो सीटी स्कैन है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। लास्टली हम जब पूरा आपको मालूम पता चल जाता है कि ये मैलिग्नेंसी है तो हम थायराइड कैंसर को स्टेज करते हैं। स्टेजिंग के लिए हम सीटी स्कैन का यूज़ करते हैं। सीटी स्कैन नेक और थोरैक्स दोनों यूज़ किया जाता है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी है पैपिलरी कार्सिनोमा थायराइड। ये जो है आपके लिम्फ नोड या फिर लंग्स में स्प्रेड आउट हो सकता है, तो इसलिए नेक एंड थोरैक्स दोनों का आपको सीटी स्कैन कराना पड़ेगा। जब थायराइड ग्लैंड के अंदर ही लिमिटेड है आपका डिसीज़ तो स्टेज 1 हो जाता है। जब आपके नेक में स्प्रेड आउट हो गया है तो ये स्टेज 2 है, और नंबर ऑफ लिम्फ नोड्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कितने लिम्फ नोड्स है उसके ऊपर भी, और आसपास वाले स्ट्रक्चर्स है उसमें कितना इन्फिल्ट्रेशन है उस पर भी हमें पता चलेगा कि ये स्टेज 2 है या स्टेज 3 है। डिपेंड करता है अगर आसपास वाले टिश्यूज़ में इन्फिल्ट्रेटेड है और ज़्यादा लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व है तो ये स्टेज 3 है, और अगर आपके लंग्स में स्प्रेड आउट हो गया तो ये स्टेज 4 है। तो सीटी स्कैन से आपको का स्टेजिंग पता चल जाएगा, और इसके बाद आपका ट्रीटमेंट होगा डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज ऑफ द डिसीज़। हम आपका सर्जरी या फिर रेडियो आयोडीन थेरेपी दोनों में से एक आपका प्लान करेंगे। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स दोनों लगता है। स्टेज 1 को छोड़ के स्टेज 2 एंड स्टेज 3 में सर्जरी प्लस रेडियो आयोडीन थेरेपी दोनों लगेगा। और आपके कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं या हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।